प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम कक्षा 10वीं के हिंदी कुमार भारती के चतुर्थ पाठ मेरी स्मृति इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश करिए। जितना सरल माध्यम होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। स्मृति मतलब होता है बच्चों यादें। तो यहाँ पे कवि अपनी यादें जो है हमारे बीच शेयर कर रहा है, बता रहा है। इसके जो कवि हैं डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव हैं। इनका जन्म 1921 रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पद्य संबंधी दिया है। देखिए, हाइकू प्रस्तुत कविता जो हाइकू विधा में लिखी गई है, आपको एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है कि जो कविता है वह किस में लिखी गई है, हाइकू विधा में लिखी गई है। हाइकू विधा क्या होता है बच्चों? जिस प्रकार से महिलाएं जब अपना गीत गाती हैं तो वह गीत जो होता है जब दूसरी महिलाएं उसे दोहराती हैं, वही एक हाइकू की क्या है, विधा है। तो इसमें कवि ने जो है इस रचना में कुछ प्राकृतिक बिंबों का चित्रण किया है, जैसे आम हो गया, महुआ, आकाश तारा, मेहंदी, इसके बारे में उन्होंने क्या है बताया है। तो इसमें देखिए कवि उस समय की चर्चा कर रहा है कि जब वह अपना गांव छोड़ करके शहर में कुछ दिनों के लिए रहने, कुछ वर्षों के लिए चला जाता है रहने के लिए। उसका वर्णन करता है। जब वो अपने गांव लौटता है तो देखता है कि कितना ज़्यादा उसके गांव में बदलाव आ चुका है। और वही स्मृति जो है वह हमको बताता है कि पहले हमारा गांव जो था वह कैसे था और आज का गांव हमारा कैसे है। तो आइए बच्चों देखते हैं पद्य अवतरण को। गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। पिकी माने होता है कोयल, प्रतीक्षारत यानी होता है इंतज़ार करना किसी का, पुनः माने फिर से, आम्र माने होते आम, शाखा यानी ब्रांचेज यानी शाखा, यानी आम की शाखाएं जो है फिर से प्रतीक्षा कर रही हैं, पुनः प्रतीक्षा कर रही हैं, फिर से प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब हमारी उन शाखाओं पे, हमारी डालों पर कोयल आएगी और बैठ करके गीत गाएगी। यह आम की शाखाएं क्या कर रही हैं? प्रतीक्षा कर रही हैं, जो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कवि बता रहा है कि पहले हर डालों पे यानी कोयल जो है दिखाई देती थी, लेकिन आज कोयल दिखाई भी नहीं देती है। हर आम की शाखाएं क्या कर रही हैं? प्रतीक्षा कर रही हैं कि कोयल आएगी फिर से और हमारी इन शाखाओं पे बैठेगी। दूसरा देखिए अवतरण बच्चों। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। महुआ एक पेड़ होता है बच्चों, उसमें जो फ्रूट्स गिरते हैं, फल गिरते हैं, वह सफ़ेद सफ़ेद होते हैं और वह जब ज़मीन पे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे ज़मीन को वह ढक देते हैं। जैसा लगता है जैसे कि कोई चादर से हो ज़मीन, सफ़ेद चादर से ज़मीन को ढक दिया हो। जोहता मतलब होता है श्वेत यानी सफ़ेद, चादर माने तो मालूम है। जोहता जो होता है, जोहता यानी यहाँ देखिए बच्चों देशज भाषा का प्रयोग किया गया है। जोहता मतलब होता है इंतज़ार करना। तो महुआ इस प्रकार से लग रहा है कि जो उसके फल जो गिरे हुए हैं ज़मीन पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे वह श्वेत चादर को बिछा करके किसी आगंतुक को क्या कर रहा है, किसी मेहमान को आने का इंतज़ार कर रहा है, जो रहा है इंतज़ार कर रहा है। इस प्रकार से यानी क्या था, गांव की पहली सुषमा थी, गांव की ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन आज वो सब चीज़ें क्या हो गई हैं, गायब हो गई। शहरीकरण के कारण क्या होते जा रहे हैं, सब गायब होते चले जा रहे हैं। यानी कवि जब वह लौटता है तो उसे ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती। किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभ है घिरा। बादल पूरी तरह से क्या हो गया है, घिर गया है। नभ यानी क्या होता है, आकाश, घटा यानी बादल का घिरना, व्यथा यानी दुख, यानी
बादल पूरी तरह से घिर गए हैं, काले हो गए हैं। काले बादल पूरे आसमान को क्या कर लिए हैं, घेर लिए हैं। काले बादल की निशानी होती है जैसे दुख का प्रतीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वह भी क्या कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दुखी है। चतुर्थ देखिए बच्चों, चतुर्थ पद्यांश। सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। सांझ के जो तारे होते थे, ऐसा लगता था कि जैसे वे क्या कर रहे हैं, किसी को खोजने के लिए आए हुए हैं, टिमटिमा रहे हैं, यानी जो जल रहे हैं उन जल बुझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वे किसी को खोजने के लिए आए हुए हैं। यानी इस प्रकार से क्या होता था, गांव का उसमें मौसम हुआ करता था। ऐसा लगता था कि जैसे सांझ के तारे जो हैं वह किसी को खोजने के लिए आए हुए हैं, ऐसा दिखाई देता था। इतनी घनघोर रातें होती थी। निशा माने होती है रात, सांझ यानी शाम। कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। यानी पहले जब हवाएं चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह संदेशा कुछ, यानी कुछ संदेश लेके आती थी। सुबह की हवाएं अलग हुआ करती थी। अलग मतलब हवाएं इस प्रकार से, यानी मध्यम, तीव्र, गुनगुनी हवा, यानी अलग अलग प्रकार की हवाएं चला करती थी। और वह दर्शाती थी, बताती थी, कुछ हमको संदेश दिया करती थी। यानी वो हवाएं अभी जो है नहीं चल रही हैं। पवन यानी हवा। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। पहले जब हवाएं चलती थी, किसी महिला के हाथों में अगर जब मेहंदी रचे जाते थे, वो उसका गंध जो होता था पूरे वातावरण में फैल जाता था, पूरे पर्यावरण में फैल जाता था। यानी वो मेहंदी का गंध जो होता था वह पूरे वातावरण में फैल जाता था। आज वो सब चीज़ें मतलब है ही नहीं, वो सब दिखाई नहीं देती हैं। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। आज जो है खुल गए हैं पी, पी यहाँ जो आया है यानी पीकी, पीकी यानी खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। पी यानी यहाँ पी किसके लिए आया है, पी यानी कोयल के लिए आया है। आज जो है कोयल के पुकार जो है वह सुनाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि जैसे वह पिछला पृष्ठ हो, यानी बहुत बीता हुआ समय हो, यानी भूतकाल दर्शाता है। ऐसा लगता है कि बहुत समय जो है कोयल की पुकार सुने हो गया है। कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती साया। आज जो है सब कवि बता रहा है कि जो वृक्ष थे वह सब क्या हो गए हैं, कट गए हैं। वृक्ष यानी, वृक्ष यानी देशज भाषा का, वृक्ष यानी पेड़ है, वृक्ष होगा इसका मतलब। तो वृक्ष सब कट गए हैं गांव के। आज जो है जब दोपहर होता था गांव में तो लोग छाया, उन वृक्षों के नीचे छाया लेने के लिए आते थे। लेकिन आज जो दोपहर जो है खुद वह जो है छाया खोज रही है, यानी कहीं पे भी पूरे दोपहर में कहीं भी छाया नहीं है, क्योंकि सभी वृक्ष जो है काट दिए गए हैं शहरीकरण, आधुनिकीकरण लाने के लिए। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को खो गए दोनों। आज मैं जब शहर से लौटा हूँ तो मैं जब गांव में आ रहा हूँ तो देखता हूँ कि गांव जो है ऐसा लग रहा है कि मैं गांव को ढूंढ रहा हूँ और गांव मुझे ढूंढ रहा है। यानी गांव की जो भी सुषमा प्रकृति थी, गांव जो पहले था पूरी तरह से क्या हो गया है, बदल चुका है। कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव मुझे ढूंढ रहा है, या लग रहा है कि जैसे मैं गांव को ढूंढ रहा हूँ। वर्षा की सांझ बजाते, वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर। यानी एक समय ऐसा था कि जैसे ही बारिश के मौसम में शाम हुआ करती, जो झिंगुर एक जीव होता है वह शहनाई बजाता था। क्या बजाता था? शहनाई। यानी उसकी आवाज़ ऐसी लगती थी जैसे वह टी करके ऐसी आवाज़ आती है ना, तो
ऐसा लगता था कि जैसे झिंगुर शहनाई बजा रहा हो, लगातार ध्वनि छेड़े रहता था। यह कब? पहले का समय था। आज वो भी दिखाई नहीं देते, उनके भी सुर सुनाई नहीं देते हैं। बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में, जिस प्रकार से पहले बगीचे में जो है बांसुरी की जैसे धुन जो है, अमराई यानी बगीचे में, पहले जैसे बगीचे में पिकिया करके कोयल आकर के वह छिप छिप करके जो है बांसुरी की धुन निकाला करती थी, आज वो भी दिखाई नहीं देती। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता है, यानी जिस प्रकार से फूल जो है, तुलना किया गया है, जिस प्रकार से फूल खिलता है, महकता है और फिर मुरझा जाता है और वह फिर एक तरह से स्वप्न बन जाता है, आज उसी प्रकार से हमारे गांव की जो पहले की सुषमा थी वह पहले की जैसी नहीं रह गई और फूल के जैसी हो गई, यानी वह पूरी तरह से क्या हो गई, एक स्वप्न बन गया है। यानी वह फूल अब नहीं खिलते, अब वह दिखाई नहीं देते, उनका महकना मुरझाना ये सब चीज़ें क्या हो गया, विलुप्त हो गया है, गायब हो गया है। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन? पहले, आज व्यक्ति जो है कभी भी उठता है, कोई भी दिनचर्या नहीं है व्यक्ति का, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, सुबह सुबह जो है मोर चिड़िया जो है वह सुबह सुबह भोर में ही हमको क्या कर देते, जगा देते थे, लेकिन आज कोई भी जगाने वाला नहीं है, इसलिए व्यक्ति पूर्णतः से क्या हो गया, पूर्णतः सो चुका है। आए कोकिल धुन बंसी के गूंजे बौर महके, कवि याचना करता है, प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर फिर से वह समय आए, कोयल जो है गुन गाए, कोयल जो है वह अपने तान छेड़े, गीत गाए, वंशी की धुन सुनाए और पूरा वातावरण जो है, पूरा पर्यावरण उस बंशी की धुन से गूंजे और फिर से जो बौर महके, पेड़ में बच्चों जो है बौर लगते हैं, जो फूल लगता है किसके, आम्र के पेड़ में, आम के पेड़ में जब फूल लगता है तो वह क्या होता है, बहुत ही उसकी अलग ही सुगंध होती है, अलग ही महक होती है। यानी फिर से कवि कह रहा है कि फिर से वह पेड़ अभी जो काट दिए गए हैं, फिर से समय आए कि आम में जो है फिर से आम लगे और आम में वह बौर आए और वह पूरे वातावरण को क्या करे, महका दे, ऐसा समय फिर से आना चाहिए। तो बच्चों इसमें वही दर्शाया गया है कि समय जो है इतना बदल गया है, व्यक्ति जो है इतना ज़्यादा वैज्ञानिकीकरण कर रहा है, वैज्ञानिकीकरण कर रहा है, जिसके कारण ये सब चीज़ें जो है, पाश्चात्य चीज़ें, सब चीज़ें नष्ट होती चली जा रही है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसे पूरा देखिए, समझिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।